देखो इधर क्या दिया है, a माइनस बी इक्वल टू 6 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू इतना दिया है। a क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू बताना है, फार्मूले से नहीं आएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला जब लिखोगे तो क्या होता है, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो a कहीं से आ नहीं पाएगा, तो हमको a और b का वैल्यू निकालना पड़ेगा। a और b की वैल्यू निकालना पड़ेगा। a माइनस बी इसमें दिया है लेकिन यह नहीं है, समझिए, तो इसलिए भी वैल्यू अलग निकालना पड़ेगा। इधर देखो, देखो a माइनस बी इक्वल टू 6 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 दिया है, तो इसको लिख सकते हो a माइनस बी a प्लस बी, ऐसा कर सकते हैं, इक्वल टू 2 a माइनस बी का वैल्यू यहाँ से रख देंगे 6a प्लस बी इक्वल टू 2 काटो, a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, यह आ गया। या इक्वेशन नंबर 1 है या इक्वेशन नंबर 2 है, बात समझ गए। अब 1 प्लस 2 कर दो, 1 प्लस 2 देखो कट जाएगा, तो 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2a इक्वल टू 43। प्लस कर रहे हैं ना, प्लस करोगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस दोनों प्लस करो, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 करोगे तो कितना है, ठीक, ये तो आएगा 43/2 आ जाएगा, a इक्वल टू 43/2। और देखो एक बार दोनों माइनस कर दो, जब दोनों माइनस करोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये से कट जाएगा, तो -2b इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस करो, 13 में से 7 -31, यानी ये कट जाएगा, b इक्वल टू 31/2 आ गया, है नहीं। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू निकालना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, अरे माइनस दोनों साइड है तो कट न जाएगा। अब देखो a का वैल्यू रखोगे तो 43/2 का होल क्यूब, और b का वैल्यू रखोगे तो 31/2 का होल क्यूब। 43 का क्यूब पता है, 43 का क्यूब आप तो जानते हैं, नहीं पता है तो 497 नहीं, उन्यासी 507, हाँ 89 79 नहीं जी 43 का क्यूब है ना, तो ये तुमको नहीं याद है 43 का क्यूब, ये कहाँ से लिखी, हाँ 43 का क्यूब बताओ कितना होगा, अच्छा यही होता है जी, 50 तक याद हम कहीं स्क्वायर 79,507 ही होता है, 79716 नहीं सच्ची, यही होता है, 50 तक याद है, 50 तक क्यूब याद है, 43 का क्यूब 79,507, 31 का होगा 18449 नहीं 2971791, 31 का क्यूब 30 का 27,000, 31 का क्यूब 29791, 29,791, 29,700 अरे सच्ची भाई तो मैं भी बोल रहा था बाई 8, ये हो गया। अरे अब देखो दोनों माइनस कर दो, 7 में से बन जाएगा 6, है नहीं, अरे तुमको हिंदी में याद है तो गलत फलक लिख देंगे, 7 में से बन जाएगा 6 आ जाएगा, और इधर देखो यहाँ पे सही से घटवा, 10 में से 9 जाएगा 1, सर जी आएगा 49716, रुको पहले क्या आएगा, बोल जी तब काफी है क्यों बोलो, आप देखो 10 में से 9 जाएगा 1, और यहाँ पे 14 में से 9 जाएगा 5, और नहीं तो नहीं, हाँ गलत हो गया, अरे ये क्या, इसका भी गलत लग रहा है, घट, अरे कहाँ से देगा बीजी, 6214 आंसर आएगा, अब दिया तब क्या करूं, कहाँ से बी मैं देगा, उसका लिया रखा हूं, समझिए, फिर कंपेयर करूंगा, चलिए 6214 आंसर आ गया, बात समझे।
सर जी वो वाला लगाइए 49 वाला। देखो क्या लिखा है, लिखा है 2 ईयर लेटर यानी 2 वर्ष बाद अ फादर विल बी 8 ईयर मोर, पिता की एज जो है फादर विल बी 8 ईयर मोर, 8 साल ज्यादा हो जाएगा, फादर विल बी 8 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, अपने सन की एज के 3 टाइम्स अगर कर दोगे उसका कितना हो जाएगा, उससे 8 साल ज्यादा, 2 साल बाद का बात बता रहा है, 2 साल बाद, मान लो इस समय है आज से 2 साल बाद, समझिए सन के एज का 3 टाइम्स करोगे तो और उससे क्या 8 साल ज्यादा रहेगा, पिता की एज उससे, फादर की एज उससे 8 साल ज्यादा रहेगी। देखो क्या लिखा है 2 ईयर लेटर अ फादर विल बी 8 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। फिर आगे देखो टेकिंग द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन एज एक्स एंड वाई, फादर का प्रेजेंट एज क्या मान लिया है, फादर की प्रेजेंट एज मान लिया है एक्स और सन की प्रेजेंट एज क्या मान लिया है वाई, क्वेश्चन में माना है रेस्पेक्टिवली। राइट लाइनर इक्वेशन फॉर दी एबव, राइट लाइनर इक्वेशन फॉर दी एबव व्हेन द सन्स एज इज 10 ईयर, जब सन की एज 10 ईयर है तब लिखना है। अच्छा एबव कहाँ चला गया जी, एबव व्हेन द सन एज, राइट ए लाइनर इक्वेशन फॉर द एबव व्हेन द सन एज इज 10 ईयर देन फादर विल बी। अच्छा ठीक है, यहाँ पे कामा लगाना चाहिए, लगेगा नहीं किया तब नहीं रुकते वहाँ पे। राइट ए लाइनर इक्वेशन फॉर द एबव, देखो इधर प्रेजेंट एज मान लिया है फादर का एक्स और सन का वाई मान लिया। अब देखो इसमें किया क्या है, अब क्या ऊपर क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है 2 साल बाद, टू प्रेजेंट एज है इस समय, प्रेजेंट एज फादर की एक्स है सन की वाई है, 2 साल बाद दोनों की एज कितना हो जाएगी, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर क्या हो जाएगा बताओ, फादर की एज कितना हो जाएगी एक्स प्लस 2 और सन की एज कितना हो जाएगी वाई प्लस 2 हो जाएगी, क्या हो गया। अब देखो 2 ईयर लेटर ए फादर विल बी 8 ईयर मोर, फादर क्या है यह वाला, फादर यानी यह वाला, फादर विल बी 8 ईयर मोर देन, फादर की एज जो है 3 ईयर मोर होगी देन 3 टाइम्स ऑफ दी सन। ये सही लिखे बताओ, एफ इक्वल टू 3s प्लस 8 सही लिखा है, वही लिखा क्वेश्चन में बोला है ना 2 ईयर लेटर 2 साल बाद, वही एफ और एस की जगह पर रख देंगे वैल्यू, देखो या रख दे रहा है, एफ की जगह क्या रख दोगे एक्स प्लस 2, फादर की एज सन की एज का 3 टाइम्स से 8 साल ज्यादा है। देखो मैच करा, बस इसी सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा आंसर, बात समझ गए। अरे देखो देखो यहाँ पे 2 ईयर लेटर, ध्यान से समझो जो लिखा है 2 ईयर लेटर ए फादर विल बी 8 ईयर मोर देन 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ हिज सन, जो सन का एज है उसका 3 टाइम्स किए, 2 साल बाद जो सन की एज उसका 3 टाइम्स किए, उससे 8 ज्यादा किसकी एज है फादर की, समझ गए, ये लिखा है। राइट लाइनर इक्वेशन फ्रॉम द एबव, इनके लिए एक लाइनर इक्वेशन लिखना है। आप देखो ये हो गया लाइनर इक्वेशन, इसी को सॉल्व कर दोगे तो लाइनर इक्वेशन आ जाएगा। ये देखो एक्स प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y प्लस 6 प्लस 8, यानी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 3y प्लस 14 हो गया। अब देखो यानी क्या आ गया x माइनस 3y इक्वल टू उधर जाएगा 12 हो जाएगा, ये आ गया तुम्हारा लाइनर इक्वेशन। ये क्या आ गया लाइनर इक्वेशन। अब इसमें क्या बोला है व्हेन द सन एज इज 10 ईयर, जब सन का एज 10 साल है तो फादर की एज कितना होगी y इक्वल टू 10, इसी में रख दो
समझिए। x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 प्लस 30 यानी x इक्वल टू 42 ईयर आ गया आंसर। ये तुम्हारा सही हो गया। बात समझ गए। हाँ देखो इधर उसी सेगमेंट से निकला तो एक सर्किल में इक्वल होता है ना, वो तो दूसरे में है डी। है देखो इस वाले सर्किल में एंगल P जो है इस वाले सेगमेंट से बना 120 डिग्री, तो इसी वाले सेगमेंट से AB सेगमेंट से AB एंगल बना है। 120 थोड़ा ना होगा, या 120 है तो या 60 होगा, या कितना होगा 60। यह वाला एंगल तुम्हारा हो जाएगा 60 डिग्री। या जब 60 हो गया तो यह वाला 120, इतना एंगल 120 हुआ, 120 डिग्री। समझिए। अब बताओ फिर और बताओ कुछ। अब उसी में वो जब वो 120 है तो वो एंगल पूरे आर्क से नहीं, इस आर्क से नहीं निकला। यह 120 हो गया। ये देखो यह वाला 120 हुआ, यह वाला किस आर्क से बना है, पूरा 120 हुआ। तो यह वाला कितना हो जाएगा, इधर वाला 240। हाँ 240। कैसे, वो जो एंगल निकला वो इस वाले आर्क से इसके इस पे बना है। देखो इस छोटे जो आधा होता है। हाँ इसका आधा होता है। यह 120 है तो यह 240 हो जाएगा। इसी वाले आर्क से बना है ना, इस वाले आर्क से इस पे बना है, 240 हो गया। जब यह 240 हो गया तो पूरा 360 होता है। 240 यानी 120 हो जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो गया। आंसर कहाँ पे है यह समझ पाए कि नहीं समझ पाए। 120 का आधा है आप 60, AB सेगमेंट से बना एंगल सेंटर पे 120, तो सर्कुम्फ्रेंस पे हाफ बनेगा 60 हो जाएगा। यह वाला 60 हो गया। जब यह 60 हो गया तो यह 120 हो जाएगा, क्योंकि लाइनियर पेयर है। 120 यह हो गया। तो इस वाले सेगमेंट से BD सेगमेंट से यह वाला एंगल बना है, इससे यह एंगल बना 120। इसी सेगमेंट से सेंटर पे बना एंगल तुम्हारा कितना हो जाएगा 240। इसका दुगना, जब दुगना हो गया पूरा एंगल 360 होता है। तो ये कितना हो जाएगा 240 प्लस 120 आ जाएगा 360। समझो इसे। क्या दिया है, एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, ये प्लस 1 देन द वैल्यू आप इसका देखो। इसमें एक्स वाई कहीं है 1 प्लस 4 अपान ए प्लस 4 अपान ए स्क्वायर में एक्स वाई कहीं है, बताओ नहीं है। इसका मतलब कि ए वाला सब एक साइड करना है, ए वाला सब एक साइड करना है। और एक्स वाला ए का देखो ए के टर्म में ही सब है, और वैल्यू किसके टर्म में लाना है, एक्स के टर्म। इसका मतलब कि ए वाला सब एक साइड करो, और एक्स वाला एक्स वाई वाला एक साइड करो, तभी काम बनेगा। इधर देखो क्या एक्स वाई ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक बार लिख दे रहे हैं, लोग लिख दिए। एक्स वाई एक साइड है, क्या हो जाएगा देखो, एक्स वाई अपान एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख दिए, और ए प्लस 1 अपान ए स्क्वायर लिख दिए। कोई दिक्कत है इस तरह करने पे, एक साइड सब कर दीजिए। ए प्लस 1 के साइड ए स्क्वायर को कर दिए। अब हम इसको चाहते थे ए स्क्वायर को इस साइड कर देते, ए प्लस 1 को इसके नीचे करते ना, नहीं किए। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर नीचे देखो है, नीचे करना है इसको। ए स्क्वायर ऊपर नहीं लेना है, ऊपर ए स्क्वायर नहीं लेना है, नीचे लाना है ए स्क्वायर देखो, इसलिए ए स्क्वायर नीचे किए। इसे समझना पड़ेगा, नहीं तो उसको इधर करके वैसे 10 घंटा सोचोगे बैठे और वह नहीं करेगा। है देखो क्या हो जाएगा। फिर देखो अभी इसको इसे रहने दो, एक्स वाई अपान एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, इसे रहने दे रहे हैं। अब देखो अलग अलग नीचे है ना, इसमें तो एक ही साथ है, उसमें अलग अलग नीचे है, तो अलग अलग नीचे करना पड़ेगा। ये देखो ए अपान ए स्क्वायर कर दिए प्लस 1 अपान ए स्क्वायर। कोई दिक्कत है,
इसके नीचे इसको कर दिए, इसके नीचे इसको, अलग अलग वही एलसीएम लोगे फिर वही आ जाता है। अब देखो 4 इसमें है, इसमें कहीं 4 है, तो इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ दोनों साइड जो करोगे, दोनों साइड, एक का साइड थोड़ा ना करोगे, तब तो गलती हो जाएगा। अरे देखो एक तो ए से काट देना है, एक ए से एक ए कट जाएगा, यहाँ पे ए बच जाएगा। हाँ एक्स वाई अपान एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, अरे देखो 1 अपान ए प्लस 1 अपान ए स्क्वायर। अब दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दिए लोग, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 4xy अपान एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। और इधर करोगे तो 4 अपान ए प्लस 4 अपान ए स्क्वायर हो जाएगा। देखो उसी दिशा में जा रहा है, उसी दिशा में जा रहा है ना। अब देखो 1 है उस साइड, इसमें कहीं 1 है, उसमें 1 है, इसमें 1 है, तो +1 कर दो। यहाँ पर 1 प्लस कर दे रहे हैं, यहाँ भी 1 प्लस कर दो, इस साइड भी कर दिए। अब देखो आ गया, बस इसको केवल सॉल्व करना है। इस साइड वाला सॉल्व कर दो, उस साइड का आ गया वैल्यू, इसी को सॉल्व कर दो बस। इधर वाला सॉल्व करना है, क्या है, इधर इधर लिख दे रहे हैं 4xy अपान एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 1, इसी को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। एलसीएम ले लो, अरे देखो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 4xy प्लस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो डायरेक्ट तुमको याद रहना चाहिए, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4xy बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है, और नीचे भी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो क्या दिया है, उसको कुछ करने की जरूरत है नहीं, ये क्या दिया है, ये वाला दूसरा वाला, एक्स एक के साथ कर दो, एक्स प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो गया आंसर। अभी तुमको नहीं आ रहा तो अलग से करके देखो इसको, अभी देखो आ जाएगा, तोड़ के देखो इसको, समझ गए। देखो इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस, पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस, इसका सब साइड इक्वल होता है, रोम्बस में सब साइड इक्वल होता है। हुज डायगोनल, इसका डायगोनल दिया है पी आर एंड क्यू एस, पी आर और क्यू एस डायगोनल है। और एलॉन्ग कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के है, एलॉन्ग में है, यानी इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 0, इसका 0 0 वर्जिन हो जाएगा। पी आर इक्वल टू 12 यूनिट, पी आर इक्वल टू 12 यूनिट, पी आर इक्वल टू 12 यूनिट दिया, पी आर इक्वल टू 12 यूनिट। अब ये जान रहे हो रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, सबके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, स्क्वायर हो, सबके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसके भी बाइसेक्ट करेंगे। ये पूरा 12 यूनिट है, तो यहाँ से यहाँ तक 6 हो जाएगा, यहाँ तक 6 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 6 0, और ये क्या हो जाएगा -6 0, हो गया कि नहीं। 12 पी आर इक्वल टू 12 और क्यू एस इक्वल टू 6 यूनिट दिया है, क्यू एस इक्वल टू 6 यूनिट दिया है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे 0 चला 0 3, और क्यू का कितना हो जाएगा 0 -3, हो गया। नाउ इफ ए पॉइंट, नाउ इफ टी इज अ पॉइंट विच इज 5 यूनिट राइट एंड 2 यूनिट अबव द एस, 5 यूनिट राइट, इससे 5 यूनिट राइट, इससे 5 यूनिट राइट, यहाँ पे 3 है, 5 यूनिट राइट यानी यहाँ पे है कि नहीं, 5 यूनिट राइट, 5 यूनिट राइट और 2 यूनिट एबव इससे, यहाँ पे 3 खुद हो गया। इसका वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, यह है तुम्हारा 5 3, या कितना है 5 3, इसी से 2 यूनिट और ऊपर, इसी पॉइंट से 5 यूनिट राइट, यहाँ से 5 यूनिट राइट हो गया, एंड एबव यस 2 यूनिट, 2 यूनिट एबव यस, इससे 2 यूनिट ऊपर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, है कि नहीं। अरे नहीं जी, 5 और 5 हो जाएगा, 5 और 5, क्योंकि यहाँ तो 5 ना हो जाएगा, इससे 2 यूनिट ऊपर जाना है, तो 5 5 हो गया, टी का कितना हो गया 5 5। चलो अब क्या करना है, सम ऑफ एप्सिका ऑफ पी एंड टी, पी और टी के सम निकालना है, एप्सिका का सम निकालना है पी और टी के। टी कहाँ है जी, पी यहाँ पे है,
इसका एफ सी का कितना है -6 और टी का कितना है +5, तो -6 + 5 ये कितना हो गया -1। और सम ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ क्यू आर टी, क्यू कितना है ऑर्डिनेट जी, क्यू का ऑर्डिनेट कितना है -3 और आर का 0 और टी का 5 यानी 2 आ गया, -1 2 आंसर आ गया। कहाँ पे है पहला वाला आंसर हो गया, यही सही है। पार हो जाओ, इधर देखो, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी आर इक्विलैटरल ट्राइंगल, यह सब इक्वल है कि नहीं, यह वाला और यह वाला इक्वल, सब इक्वल है, यह वाला सब क्या है इक्वल है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी एंड डी, इसका ओ सी डिस्टेंस, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि इस पे केवल वाई एक्स पे चला है, ये वाला निकालना है दूसरा वाला, और इस डी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, दूसरा वाला निकालना है, तो यही निकाल दो, 0 0 दोनों होगा, तो है देखो खत्म, कहानी हो गया, लो काम खत्म, खाली ये है करे और सब गलत, इसी से खाली इतना से पता चल गया, लो देख लो, है कि नहीं। खाली इतना ही से कुछ निकालना भी नहीं, बात समझिए, लगाना भी नहीं पड़ा, लगाना पड़ा तो देखो क्या करोगे, अगर मान लो लगाना पड़ता तो देखो इधर देखो, यह वाली पूरी डिस्टेंस कितना हो जाएगी, ए बी डिस्टेंस कितना हो जाएगी 2a, यहाँ से लेके यहाँ तक ए, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ए, केवल माइनस तो साइन बता रहा है ना कि इस साइड है, ओरिजिन से इस साइड है, यह वाली डिस्टेंस कितना हो गई पूरा 2a, और यह वाली डिस्टेंस अब कितना हो जाएगी, ए सी डिस्टेंस, ए भी 2a हो जाएगी, इक्विलैटरल ट्राइंगल है जी, सब 2a हो है, सब क्या है 2a, ये भी है। अब बताओ इतना वाली डिस्टेंस कितना हो जाएगी a, इतना डिस्टेंस ए हो जाएगी। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ओ बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, इसको एक्स मान ले रहे हैं, है कि नहीं, है देखो एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इक्वल टू, है देखो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ले लो दोनों का, एक्स इक्वल टू रूट में 3 और a स्क्वायर का a आ जाएगा, एक्स इक्वल टू रूट में 3a आ गया, तो ये वाली डिस्टेंस कितना आ गई रूट में 3a, और इधर की वही माइनस आ जाएगी, बस खाली आएगा उतना ही लिखना रहेगा माइनस में, ये आ गया, देखो निकालना रहे तब, लेकिन तुमको निकालने की जरूरत है नहीं, इसमें जब 0 0 दिया है दोनों में, और कोई हो ही नहीं सकता है, सब में कुछ अलग अलग दिया है कि नहीं, लगाने की जरूरत नहीं, इसमें ऐसे समझा जाता है।